प्यारे डीएलएड साथियों, आज हम सभी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के हो सकते हैं और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न, तो भिन्न को हम परिभाषित कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक इकाई हो, मान लीजिए यह एक प्रकार का गोला है। इसको हम कई बराबर भागों में यदि बांट दें तो जो उसका एक भाग होता है वह एक प्रकार का भिन्न शो करता है, यानी प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए हम इसको बीच से दो बराबर भागों में काटते हैं तो इस एक भाग को 1/2 लिखते हैं, यानी यह जो आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का भिन्न है। तो चलिए देखते हैं इसमें ऊपर वाला भाग क्या होता है और नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। यानी यह पूरा एक गोला है, यानी एक गोला है, इसको हम दो बराबर भागों में बांटे हैं तो उसके एक भाग का मान क्या होगा 1/2। चलिए आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक प्रकार का आयत हो गया। अब इसको हम 3 बराबर भागों में बांट दें, 3 बराबर भागों में बांटें तो इस एक भाग को क्या लिखेंगे तो 1/3, यानी इसको पढ़ेंगे 1/3, ऐसे भी लिखते हैं। यानी यह भी हमारा तब क्या हो जाएगा 1/3 और यह भी भाग 1/3, यह भी भाग आपका 1/3। चलिए अब यदि हम क्या करें, इस दो भाग को हम क्या कर रहे हैं रेखांकित कर रहे हैं। यानी अगर हम आपसे पूछें कि यह जो रेखांकित वाला भाग है इसका क्या मान होगा, तो देखिए कुल हमने कितने बराबर भाग लिए थे 3 बराबर भाग लिए थे। अब उसमें से कितने भाग को रेखांकित किया गया है तो 2 भाग को, यानी जितना हम रेखांकित किए हैं उतना और बटा कुल भागों की संख्या 3, यानी इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे 2/3 कह देंगे। अब चलिए आइए का 2 और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम एक स्क्वायर लेते हैं, यानी वर्ग ले, ये हमारा वर्ग हो गया यानी स्क्वायर। अब इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दें, 4 बराबर भागों में, तो इस भाग का मान क्या होगा तो यह कुल भागों की संख्या कितनी है 4 है और यह कौन सा भाग ले रहा है 1, यानी 1/4। इस पूरे भाग का मान 1/4। ठीक उसी प्रकार इस भाग का भी मान होगा 1/4, इस भाग का भी मान होगा 1/4 और इस भाग का भी मान होगा 1/4। अब देखिए अगर हम चारों बराबर भागों को यदि जोड़ देते तो एक भाग होना चाहिए, तो देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कितना हो जाएगा 4/4 बराबर 1, यानी हमारा कुल भाग सही है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए हम यह वाला भाग फिर इस वाले भी भाग को रेखांकित कर दें। अब पूछा जाए
कि यह रेखांकित वाला भाग, यानी हमने जितने भाग को, यानी यह जो रेखांकित वाला भाग है इसका क्या मान होगा। तो चलिए देखिए इसका क्या मान हो सकता है। तो कुल कितने भाग हुए हैं, तो 4। तो कुल भागों की संख्या जो होती है उसको हम हर में डिनोट करते हैं, और जितना भाग हमको पूछा जा रहा है उसको अंश में। तो कितने भाग को रेखांकित किया गया है, तो यानी 2 भाग को रेखांकित कर दिए हैं। तो इस पूरे भाग का मान क्या हो जाएगा, 2/4। यह यानी रेखांकित वाला भाग हमारा 2/4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि इस वाले भाग को भी हम क्या करें, रेखांकित कर दें। मान लीजिए अभी हमारा भाग रेखांकित हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि यह जो रेखांकित भाग है उसका मान क्या होगा, तो चलिए देखिए। फिर कुल भागों की कितनी संख्या है, 4 है, यानी 4/4 हो जाएगा। और कितना रेखांकित किया गया है, तो 3 भाग, यानी यह इस पूरे भाग का मान क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो भिन्न के बारे में आप समझ गए होंगे, यानी कोई एक इकाई हो उसको कई बराबर भागों में बांट दिया जाए तो जो बांटा हुआ भाग है उसका मान हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। यानी ऊपर वाले भाग को, जैसे मान लीजिए यहीं पर है, तो ऊपर वाला जो भाग होगा आपका हमेशा अंश बोला जाता है और नीचे वाला भाग हर बोला जाता है। यानी इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं 3/4, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4। यानी 3 में हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है। यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, लिखेंगे अगर एक और रूप में तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। मतलब 3 में 4 से हमको क्या करना है, भाग से देना है। ये हमेशा आप याद रखिए कि अंश में हर से भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, अंश में हर से हमेशा भाग दिया जाता है। तो चलिए अब देखिए कुछ भिन्नों के प्रकार देख लीजिए। भिन्न मिलते होंगे, जैसे 3/5, 6/10 या फिर 8/15। यानी सब में आप देखिएगा यह अंश हो गया, इसको भी अंश बोलेंगे, और यह भी आपका क्या है, अंश ही है। यह तीनों के तीनों हर बोले जाएंगे, अरे तीनों का तीनों हर। तो देखिए सब में आप देख रहे हैं जो अंश है वह हर से क्या है, छोटा है। यानी जो अंश होगा हर से क्या होगा, छोटा होगा। यानी जिधर इसका मुख खुला होता है वो बड़ा और जिधर बंद होता है वह छोटा होता है। यानी अंश क्या है, यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न में आप देख रहे हैं कि जो अंश है हर से छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्नों को आप उचित भिन्न कहते हैं। इस प्रकार के भिन्न को आप क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। यानी कोई ऐसा भिन्न जिसमें अंश क्या हो, हर से छोटा होना चाहिए। अंश हो क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। यदि अंश हर से छोटा है तो ऐसे प्रकार के भिन्नों को आप सभी क्या कहेंगे, उचित भिन्न। अब देखिए कुछ इस प्रकार के भिन्न को देखे होंगे, जैसे मान लीजिए 5/2, 7/3, 10/5 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, यानी कुछ भी। यानी इस तरह के सभी, यानी तीनों भिन्नों में आप देख रहे हैं जो अंश है, अंश यहाँ भी, यह भी, यह तीनों के तीनों इस यानी हर से क्या हैं, बड़े हैं। यानी अंश हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यदि आपका
कोई ऐसा प्रकार का भिन्न है जिसमें क्या हो रहा हो, अंश जो हो हर से यदि बड़ा हो तो इस प्रकार के भिन्न को अनुचित भिन्न बोलते हैं। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, यानी अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी ऐसा भिन्न जिसमें अंश जो होगा हर से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अंश हर से यदि बड़ा पाया जा रहा है तो इस प्रकार के भिन्न को आप सभी क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। अब तीसरा एक और आता है प्रकार का भिन्न, देख लीजिए। तीसरे में यानी कुछ ऐसे भिन्न देखे होंगे जिसमें इसको 1/2 या फिर 3/4 मतलब इस तरह के कुछ भिन्न पाए जाते हैं जिसमें यह आपका क्या होता है, मान लीजिए इसको यहाँ लिख देते हैं 1/2। तो इस ऊपर वाले को तो आपको मालूम है अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। यह जो होता है पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक। यानी कोई ऐसा भिन्न जिसमें क्या पाया जाता हो, पूर्णांक पाया जाता हो, तो इस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी इस प्रकार का कोई ऐसा भिन्न जिसमें क्या हो, अंश हर के अलावा एक पूर्णांश पाया जाता हो, यानी पूर्णांक जिसको बोल देते हैं, वह क्या होता है, आपका मिश्र भिन्न कहा जाता है। चलिए इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिखा गया है यानी 3/4, तो आपका यह क्या है, पूर्णांक हो गया और यह आपका अंश हो गया और यह हर हो गया। यानी इस तरह का भिन्न यदि आपको पाया जाता होगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो देखिए मिश्र भिन्न से आप सभी को अनुचित भिन्न में बदलना पड़ता है। यानी मिश्र भिन्न क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मिश्र भिन्न कोई दे दिया गया, इस प्रकार का भिन्न कोई दे दिया जाएगा और इसको कहेगा कि अनुचित में बदल दीजिए या फिर अनुचित से मिश्र भिन्न में। तो देखिए इसमें अनुचित में कैसे बदलते हैं, तो हर और पूर्णांक का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी इसको अनुचित भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, हर और पूर्णांक का आपस में गुणा करते हैं। तो 4×12 यानी 12 और इसको क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो 4×12 3 15/4। यानी अनुचित भिन्न बनाने के लिए किसी मिश्र भिन्न को देखिए क्या करते हैं, पूर्णांक गुणे हर, उसके बाद से इसमें अंश को जोड़ देते हैं। यह एक प्रकार का आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। किसका, तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए। यानी क्या करेंगे आप, पूर्णांक और हर को आपस में गुणा कर लेंगे और अंश को उसमें जोड़ लेंगे, तो वह आपका एक प्रकार का अनुचित भिन्न हो जाएगा। देखिए 4×12 और 3 15, यानी यह आपका 15/4 बोला जाएगा। तो यह आपका, अब देखिए यह अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्यों है, देखिए जो अंश है हर से क्या है, बड़ा है। अब इसको यदि हमको मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो आप सभी को मालूम है कि हमेशा अंश में हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अंश में हर से भाग दे दीजिए। तो अंश में हर से भाग देंगे तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, जैसे 15 में हम
4 का भाग करें, 15 में 4 का भाग करेंगे तो 4 3 12, शेष कितना बचा? 3 बचा। तो देखिए यह आपका पूर्णांक लिया जाता है और यह आपका हर लिया जाता है और यह आपका अंश लिया जाता है। समझ में आया? देख लीजिए। तो इसको लिखेंगे 3 सही 3/4, यानी आपका किस में बदल गया? मिश्र भिन्न में बदल गया। अब देखिए क्या चीज़, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका अनुचित भिन्न, मान लीजिए 12 मान लीजिए आपका 5 हो जाए, तब देखिए 12 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, शेषफल कितना बचा? 2। तो इसको लिखेंगे 2 सही 2/5। एक और उदाहरण ले लेते हैं। चौदह बटा 4, इसको देखिए। तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो हम 14 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, 4 3 12, शेषफल 2। यह आपका क्या होता है? पूर्णांक होता है और यह अंश होता है और यह हर होता है। यानी जिससे हम भाग देते हैं वह आपका हर में लिखा जाता है, जो शेषफल बचता है वह अंश में जाता है और जो भागफल आता है वह आपका पूर्णांक होता है। तो इसको लिखेंगे 3 सही 2/4 आपका, यह आपका आंसर हो गया। तो अभी तक आपने क्या सीखा? तो भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार के बारे में अभी तक आप लोग ने जाना। तो भिन्न क्या होता है? तो कोई भी एक इकाई हो उसको कई बराबर भागों में यदि हम बांट दें तो उसका एक भाग एक भिन्न को प्रदर्शित करता है। यानी उसका एक भाग यदि हम लेते हैं तो वह किसको प्रदर्शित करता है? भिन्न को प्रदर्शित करता है। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग बताया जाएगा। सबसे पहले आज आप लोगों ने क्या सीखा उसका एक बार और रिवीजन कर लिया जाए। जैसे आपको भिन्न के बारे में बताया गया, तो सबसे पहले भिन्न के बारे में जो बताया गया कोई एक भाग हो, कोई एक पूरा का पूरा, मान लीजिए एक गोला हो, उसको कई बराबर भागों में यदि हम बांट देते हैं तो उसका एक भाग जो का मान जो हम लिखते हैं वह एक प्रकार का भिन्न प्रदर्शित करता है, जिसमें अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक आयत था, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट दें तो यह वाला भाग 1/2 लिखा जाएगा और यह वाला भी भाग क्या लिखा जाएगा? 1/2। तो यह जो आपका प्रदर्शित हो रहा है वह क्या है? एक भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद से आपको बताया गया भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में आप लोगों को बताया गया कि एक ऐसा भिन्न जिसमें अंश जो होगा हर से क्या होगा? बड़ा होगा, और एक ऐसा बताया गया जिसमें अंश हर से छोटा होगा। तो देखिए कोई ऐसा भिन्न जिसमें जो अंश है हर से क्या हो? छोटा हो, तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। यानी अंश जो होना चाहिए हर से छोटा होना चाहिए। तो यदि अंश हर से छोटा है तो उस तरह के भिन्न को आप क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे।
अब दूसरा प्रकार बताया गया कि यदि जो अंश है हर से क्या हो, बड़ा हो, यानी अंश हर से बड़ा होता है तो इस प्रकार के भिन्न को आप क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। अब तीसरा प्रकार बताया गया मिश्र भिन्न। तो इसमें बताया गया कि आपको इसमें एक पूर्णांक भी पाया जाता है अंश और हर के रूप में, यानी कोई ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक भी पाया जाता हो, इस तरह के भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। जैसे आपने देखा 3 सही 2/4, यह एक आपका क्या है, मिश्र भिन्न है, जिसमें यह वाला भाग आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है, बाकी यह अंश होता है और यह हर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको भिन्न और भिन्न के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।